हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। समयिता रूपकथारा इस चैनल में हर बुधवार हम लोग एक छोटी सी कविता जो हम पढ़ते हैं। तो आज बुधवार है तो तब आज इसका मतलब बुधवार मतलब कविताओं की दिन है। लेकिन तब आप लोग पूछ सकते हो ये अचानक से ये कुछ फूल है बहुत सारा और उसका तस्वीर ये घास के फूल है ना। हम लोग मध्य प्रदेश में खूब सारा देखते हैं। दोस्तों, इसका नाम आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग मतलब बांग्ला में हम लोग इसको बोलते हैं काश। काश फूल। और ये ना विश्वकर्मा पूजा में और सिर्फ विश्वकर्मा पूजा में ही नहीं, माँ दुर्गा की पूजा में ये एक अविच्छेद्य उपकरण है, उपचार है, मतलब ज़रूरी होता है। तो मैं अपने बचपन में बांग्ला में मैं जहाँ मतलब मेरी जहाँ घर है वहाँ पर खूब सारा मैं देखती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ी हो गई तो फिर देखी कि वो सारे जो खुले हुए जो ज़मीन थे ना, जो जगह था, वो सारे वहाँ पर सारे लोग अपने अपने घर बना लिए, अपने अपने छोटे छोटे आशियाना तो बना लिए। लेकिन अपने घरों में वो लोग सपना तो देखने लगे, लेकिन बचपन का जो एक मीठा सा सपना जो आँखों के सामने देखते थे हम लोग, वो टूट गया। यहाँ पर आके कुछ दिन पहले जब मैं पूरा देखी, पूरा जो जो मैं बार बार मेंशन करती हूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक खेत है। तो उस खेत का जो बाउंड्री है वहाँ पर यही सारे फूलों का एक सुंदर सा गुलदस्ता मुझे दिखाई पड़ा था। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अपने पिताजी को उसका तस्वीर भेजी थी। मैं कभी आप लोगों के साथ वो तस्वीर भी मैं शेयर करूँगी अगर मुझे फिर से मिल जाता है तो वो जो तस्वीर मैं जब शेयर की तो मेरे पिताजी बोले कि बेटा अभी तो यहाँ पर एक ही दो इक्का दुक्का ही दिखता है, और वो भी दिखेगा या नहीं थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन शरद ऋतु का जो आगमन है, माता रानी की जो आगमन है, वो तो इसी फूल से हम लोगों को पता चलता था। लेकिन तूने इतना सुंदर सा जो तस्वीर भेजा है उसको देख के अचानक से लगा कि कहीं ना कहीं वो रह गया है। वो जो आगमनी जो वार्ता है, कहीं ना कहीं माता रानी प्रकृति के साथ, प्रकृति के हिसाब से वो बता दे ही देती हैं। तो यहाँ पर तो इतने कम दिखाई पड़ता है, अभी शहरों में बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। तो एक कविता बहुत पहले लिखा था तो तुझसे मैं शेयर करता हूँ। तो पिताजी मुझसे शेयर किए थे तो कुछ दिन मतलब एक दो दिन पहले ही तो वसंत पंचमी गया है ना। तो अचानक से लगा कि ये जो फूल पौधे जो भी है, जिस समय में जो जो फूल प्रकृति में खिलते हैं वो सारे ही हमारे पूजा अर्चना में लगता है। जैसे बंगाल में सरस्वती पूजा के लिए आम्रमुकुल क्या होता है, आम के जो मंजरी होता है ना वो, और लाल रंग का जो पलाश होता है वो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जब मैं चल रही थी रास्ते में, वैसे पलाश का पूरा लाल भरा हुआ वो पेड़ देखने के बाद अचानक से लगा कि मेरे पास एक कविता है प्रकृति की, ये जो है ये जो वरदान है जो आज भी यहाँ पर है, अभी तक संरक्षित है। तो मैं उसके बारे में लिखा हुए ये कविता आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये बहुत बड़ा प्रलंबित हो रहा है। शायद इसका एक नोशन ये भी है कि जो है ऐश्वर्य, जो सुंदर सा एक साधन नहीं, जो सुंदर सा प्राकृतिक जो सौंदर्य हमारे पास अभी भी यहाँ पर है, उसको रक्षा करना शायद कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। तो चलिए हम कविता में जाते हैं। काशफूल, लेखक श्री तीनकोरी पात्रो। कुछ इक्का दुक्का काश हवा में अपने ही मन से, हर किसी चीज़ से बेगाना होके ठंडे हवा में, ठंडे हवा के झोंकों के साथ वो लोग अपने ही मन में झूला झूल रहे थे। ठीक उसके बगल में
दिख रहा था स्टोन चिप्स और रॉड का पहाड़। एक बहुत लंबा सा नाला पार होके वो लोग आए थे। मेरे खिड़की के ठीक बगल में नए वार्ता लेकर सार्वजनिक का माता रानी का साथ उपहार लाया था छुट्टी का, और उसके साथ लाया था नए शरद का। शिवली अपने शिशिर में भीग के उसके साथ आया था ये घास फूल। मेरे घर के दहलीज पे सुंदर सा एक चमकीला सा एक मखमल का एक चादर बिछा दिया था। लेकिन प्रगति की जो दुरंत रथ है वो लेके आया था मल्टी स्टोरी सारे अंकन कर दिया था हरे भरे मिट्टी के ऊपर कंक्रीट का बहुत सारे चोट। नए प्रगति के अवाध प्रसार लेके आया था विस्मय से भरा थोड़ा सा विचलित मिट्टी और पानी। लाया था थोड़ा सा विचलित शाम, प्रकृति और पृथ्वी। इसी के बीचों बीच इस साल ये कुछ चुनिंदे काश अपने सर के ऊपर एक छोटा टुकड़ा आसमान, छोटा टुकड़ा नील आसमान लेके मेरे पास देके गया सांत्वना, देके गया वही निरंतर, वही अनंत शरद का स्वाद रख के गया, एक आश्वास का धनी। इसीलिए इस शरद के आखिर में फिर से चिंता हो रही है, वापस मिलेगा क्या ये इक्के दुक्के काश ठीक मेरे खिड़की के बगल में अगले साल। उसके साथ ये एक टुकड़ा गाढ़ा नीला आसमान सर के ऊपर। तो दोस्तों ये तो था हम लोगों के लिए, ये हम लोग देख चुके हैं हाउ द अर्बनाइजेशन एक्चुअली चेंजेस द सीनरी, द सीनिक ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग। तो आशा करूँगी कि आप लोग प्रिजर्व कर पाओगे, आशा करूँगी कि हम करेंगे कि हम लोग अपने चारों तरफ जो प्रकृति के जो आशीर्वाद है उसको हम प्रिजर्व कर पाएँ। ये जो कविता है मुझे नहीं पता कितना दूर तक वो उस नोशन को मैं आप लोगों के सामने ला पाई, लेकिन ये एक छोटी सी प्रयास थी। आशा करूँगी कि आप लोग इसको एक्सेप्ट करोगे। तो आज यहाँ तक ही रहा। जाने से पहले बोलूँगी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सौमित्र रूपकथारा इस चैनल के साथ रहिए। शुभमस्तु।